सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौसम का हाल आपको बताएंगे। मुल्क भर में बारिशें, कल रात भी घोटकी में बारिशें हो रही थी, सखर में बारिशें हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज कराची में भी मंगल से बारिशें शुरू हो जाएंगी और कराची वाले तरस रहे हैं बारिशों के लिए। नमी बढ़ती जा रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और देखा जाए तो पिछले काफ़ी वक्त से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। जी सरफराज साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वेदर की, क्या अपडेट देंगे आप हमें, कब बारिश होगी कराची में? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची में अभी कोई ऐसी मेजर बारिश का इम्कान नहीं है अगले चंद दिन तक। कुछ हो सकता है कि 22 तारीख को आंधी वांधी चल रही हो, इक्का जगहों में हो जाए कराची के, खासकर शुमाल मशरक और मशरकी साइड पे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। अलबत्ता यही कि जो लो क्लाउड्स रहते हैं दिन में रात में, इनके नतीजे में कोई बूंदाबांदी जैसे हो जाती है ऑन एंड ऑफ, तो अगले चंद दिन तक इस तरह का है। देखिए पहली 30 जून या पहली तारीख के बाद फिर इम्कान बनेगा कराची में मानसून के बाद। अच्छा ये बताइएगा सरदार साहब कि इस वक्त जो है रेंज की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह सिंध में बड़े ड्राउट्स आ रहे हैं, खुश्क साली है, हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, मुल्क में मौसम भी आप देखें, जानवर लाइफ स्टॉक मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त रेंज की सिचुएशन है क्या मुल्क भर में और ख़ासतौर पर सिंध में? देखिए सिंध में तो ये गुज़श्ता रात को जो कुछ जगहों में हुआ, जैसे सखर, रोड़ी और जैकोबाद, ये तीन चार जगहों में बारिश हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा सखर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो गई और रोड़ी में भी 34 मिलीमीटर हुई है। बाकी कहीं पे जैकोबाद में 12 या 13 हुई है और इसी तरह से लाड़काना में 1-8 मिलीमीटर तो अपर सिंध में हुई है फ़िलहाल। बाकी सिंध में अभी कोई इम्कान लग रहा था कि ये वेव जो गुजर रही है ये लोअर सिंध या सेंट्रल सिंध या फिर लोअर सिंध तक यानी हैदराबाद वगैरह तक भी आएगी, और इम्कान एक ये भी था कि कराची तक पे भी उसके असरात हो सकते हैं। तो देखें ये एक्चुअली जो एक वेस्टर्ली वेव भी आ रही है और इधर से अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, या विंड इस तरफ से भी ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही है सखर से ऊपर, सखर और सिड्डी के दरमियान, तो इसी वजह से सखर में ज़्यादा बारिश हो गई। तो अब देखें वो नीचे आता है कि नहीं, लेकिन इसके इम्कान कम ही है कि इस करंट स्पेल से बाकी के सिंध के जो अजला हैं, ख़ासकर लोअर सिंध के कराची, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और फिर नवाबशाह, इन अजला में बारिश होने का कोई अभी इम्कान इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि इस साल इतनी ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान आपको नहीं नज़र आ रहा है, राइट? नहीं, मैं इस स्पेल की बात कर रहा हूँ, ये जो करंट स्पेल की बात कर रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ती चली जा रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ तो ये कब तक गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा? इस तरीके से कब तक थोड़ा मौसम बेहतर हो सकता है, खुशगवार हो सकता है? देखिए ये एक्चुअली कराची का एक पैटर्न होता है कि इसमें, और पूरे लोअर सिंध में भी ये रहता है कि जब साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरबी हवाएं, समुद्री हवाएं तेज़ और फ्रिक्वेंसी के साथ आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर भी लाती हैं। तो टेम्परेचर तो आपने नोट किया होगा कि इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, 34 या 35 रह रहा है कराची का। पिछले काफ़ी दिनों से, हफ्ता 10 दिन से यही रेंज चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 से 70%। यही मैं पूछना चाह रहा सरदार साहब, ये ह्यूमिडिटी कब तक बरकरार रहेगी? ये तो बरकरार रहेगी जी, इसी तरह रहेगी जब तक कि कोई मतलब कोई इसको ड्राई विंड ना आ जाए। तो ऑन एंड ऑफ इसी तरह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही रहती है इन दिनों में, अमूमन ये मामूल है यहाँ का कि जून के आखिर में फिर जुलाई में इसी तरह से रहता है। सरफराज साहब आखिरी सवाल जल्दी से बताइएगा कि ईद पे भी यही मौसम रहेगा, गर्मी शिद्दत की रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी? 1 जुलाई से शायद बारिशों का इम्कान है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बिल्कुल इम्कान है, मानसून का स्पेल सिंध में दाखिल होगा बाकायदा। लेकिन बारिश के बाद भी तो गर्मी की शिद्दत हो ही जाती है, उससे इस हब्स में और इस गर्मी में कमी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी मेट हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब। उनका ये कहना था जो है जो इस वक्त बारिश का ख्वाब देख रहे हैं, बराए मेहरबानी ख्वाब देखना बंद कर दें। आपके यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। अगर आपको बारिश के मजे लेने हैं तो लाहौर इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बारिश है और यहाँ कोई बारिश नहीं है। यहाँ सिर्फ नमी का तूफान है और ह्यूमिडिटी कायम रहेगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो ईद से पहले और ईद का जो सीजन होगा उसमें हम बारिशें देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।